सोचिए, दिल्ली की सर्दी में कुछ जवान लोग एकदम जायंट कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी साफ कर रहे हैं। हाँ, और ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा वहाँ। ये आज के टाइम का सबसे अनोखा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमारा मिशन यही है। हम इस कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का गहरा विश्लेषण करेंगे। हमने कई रिपोर्ट्स और ट्रेंड्स देखे हैं ये समझने के लिए कि क्या एक इंटरनेट जोक सच में मतलब रियल में एन अनएम्प्लॉयड यूथ की आवाज बन सकता है। सही कहा। और इसकी शुरुआत काफी कंट्रोवर्शियल थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक सुनवाई में जो फेक डिग्री वाले अनएम्प्लॉयड यूथ और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्हें कॉकरोचेस और पैरासाइट्स कह दिया था। वेट, सच में उन्होंने सीधा कॉकरोचेस कहा? हाँ, हालांकि उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ फेक डिग्री वालों के लिए था, लेकिन तब तक ना डैमेज हो चुका था। सिस्टम के खिलाफ यूथ का जो गुस्सा था उसे एक आइडेंटिटी मिल गई। ओ, मतलब एक अनरेड नोटिफिकेशन जैसा गुस्सा था जिसे सब इग्नोर कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो एक फॉर्मर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने इस गाली को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह लिया और बूम, सीजेपी लॉन्च कर दी। और इसके जो रूल्स है ना सदस्य बनने के, वो तो और भी अजीब है। मतलब बेरोजगार होना चाहिए, फिजिकली आलसी होना जरूरी है ना, दिन में 11 घंटे ऑनलाइन रहना होगा। राइट। और प्रोफेशनल रैंट्स लिखने में तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सटायरिकल रूल्स के बाद भी सिर्फ 48 घंटे में 70,000 लोग जुड़ गए। ऐसा क्या हुआ? देखो, इसका सिंपल रीजन है एल्गोरिदम्स। इन रूल्स ने ना सोशल मीडिया के बेसिक नेचर को हैक कर लिया। प्लेटफॉर्म्स उन्हीं को पुश करते हैं जो दिन भर ऑनलाइन रहते हैं और लंबे गुस्से वाले रैंट्स लिखते हैं। क्योंकि उससे एंगेजमेंट बढ़ता है ना। बिल्कुल। एल्गोरिदम ने इनकी इस फ्रस्ट्रेशन को फ्यूल बनाया और कंटेंट को उन हजारों यूथ्स तक पहुंचा दिया जो सेम सिचुएशन में फेस थे। अरे वाह। पर एक एल्गोरिदम ने सटायर को मूवमेंट तो बना दिया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मेरा मतलब है एक पार्टी जो मजाक पर टिकी है वो सस्टेनेबल पॉलिटिकल चेंज कैसे लाएगी? इनका मैनिफेस्टो तो काफी हैवी है। यही तो इसकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। देखने में मीम है पर डिमांड्स एकदम रियल हैं। जैसे इनकी एक डिमांड है कि वोट डिलीट होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगाया जाए। यूएपीए? पर वो तो मतलब देश का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है ना। और यही पॉइंट है, इसे चुनाव आयोग पर लगाने की बात करना एक एक्सट्रीम एग्जैजरेशन है। पर यह दिखाता है कि यूथ का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर से ट्रस्ट कितना ज्यादा उठ चुका है। सही बात है। और डिफेक्टिंग लीडर्स पर 20 साल का बैन लगाने की मांग भी है। आजकल एमएलएस का पार्टी बदलना इतना कॉमन हो गया है कि वोटर अपना वोट बेकार समझने लगा है। एग्जैक्टली। रिटायर्ड सीजेआई को राज्यसभा ना भेजना, 50% विमेन रिजर्वेशन, गोडी मीडिया की जांच, ये सब सीधे पावर स्ट्रक्चर्स को हिट करते हैं। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से अखिलेश यादव ने बीजेपी बनाम सीजेपी का ट्रेंड चला दिया। हाँ, और महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद जैसे बड़े लीडर्स भी इस ट्रेंड में आ गए। पर अगर हम हिस्ट्री देखें, जैसे भगत सिंह का टाइम था, तब यूथ रेजिस्टेंस बहुत इंटेलेक्चुअल और सिंसियर होता था, राइट? बिल्कुल, उनका एक क्लियर पर्पस था। पर आज के माहौल में क्या है ना, सिंसियरिटी पर तुरंत अटैक हो जाता है। आज की एल्गोरिदम ड्रिवन जेंजी को लगता है कि सीधी बात करेंगे तो उन्हें टारगेट बनाया जाएगा। तो आयरनी और मीम्स उनके लिए एक सेफ आउटलेट बन गए हैं। लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कोई केस करे तो कह देंगे कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तो कॉकरोच हैं। सही कहा। ये आज के जमाने का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हैवी सोशल फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सटायर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया है। लेकिन ऑन ग्राउंड आकर यमुना साफ करना दिखाता है कि ये लोग सिर्फ कीबोर्ड तक सीमित नहीं है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि सीजेबी बिहार के बांकीपुर बाय इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने की सोच रही है, जोक से सीधा बैलेट बॉक्स तक। ये सच में चौंकाने वाला ट्रांजिशन है ना? तो आखिर में बस यही सोचने वाली बात रह जाती है कि जब एक मीम सच में चुनाव लड़ने लगे तो क्या हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी में विचारधारा से ज्यादा इस बात की अहमियत हो गई है कि किसका कंटेंट वायरल होता है? एक बहुत